नेपाल में हुआ जेएनजीओ का प्रदर्शन पूरी दुनिया याद रखेगी। 21-22 अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूअल देश जैसा हो गया, क्रूअल शासन हो गया है। नेपाल में खौफनाक दृश्य फैला हुआ है। पहले संसद फूका, फिर पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया। चीखें हवा में गूंज रही हैं। संसद भवन पर हमला हुआ, प्रदर्शनकारी घुस आए और हथियार लूट ले गए। राजधानी सन्नाटे और डर की आग में झुलस रही है। लोग घरों में छिपे हैं, सड़कें सुनसान और खून से सनी हैं। सत्ता संकट में है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, पर अराजकता और भय अभी भी हर कोने में व्याप्त है। लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों को गंभीर खतरा है। ये हिंसा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता के लिए भी भयावह चेतावनी है। जो टूरिस्ट वहां मौजूद हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। यहाँ तक पंजाब के अमृतसर से गए हुए टूरिस्ट नेपाल बॉर्डर में बैठे हुए थे और भारत में प्रवेश करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। उन्होंने जो कुछ बताया सुनकर हैरानी होगी। ये लोग अमृतसर से 3 सितंबर को श्री गोविंद यात्रा सेवा परिवार का 92 यात्रियों का जत्था नेपाल दर्शन यात्रा के लिए रवाना हुआ था। पहले तो फोटो देखिए। उन्होंने बताया कि नेपाल के हालात ठीक नहीं है। जगह जगह पर वहां के लोगों द्वारा हिंसा की जा रही है, टायरों को आग लगाई जा रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस कारण उनको काफी मुश्किल आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि नेपाल के हालात काफी खराब हैं। हम धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए गए थे, उनका जो प्लान था वो अधूरा रह गया तथा कई धार्मिक स्थलों को देखने से वंचित रहना पड़ा। जिस जगह पर वो गए थे वहां पर कर्फ्यू लग गया तथा उनको 2 दिन होटल में ही रहना पड़ा। वो अपना भोजन खुद तैयार करते थे और अपना राशन लेने के लिए भी उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सामान भी बड़ी मुश्किल से महंगा खरीदना पड़ा। वहीं काठमांडू के एक होटल में ठहरी गाजियाबाद की एक महिला का भी शव सामने आया। पति के साथ काठमांडू गई थी। रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। होटल में आग लगने के बाद उन्होंने 4थी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की थी, जिससे वो घायल हो गए। उपद्रवियों के हमले में दंपति बिछड़ गए थे। बुधवार को रामवीर सिंह के बेटे को सूचना मिली कि उनकी मां की मौत हो गई। देखिए। वहीं भोपाल की रहने वाली एक अन्य महिला लता मिश्रा ने भी बताया कि हम पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए नेपाल जा रहे थे, लेकिन वहां हिंसा हो गई और प्लान कैंसिल हो गया। हम 60 लोग हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बताया। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे थे नेपाल। माहौल खराब होने की वजह से नहीं जा पाए, प्लेन से नीचे उतर गए। हाँ, उन्होंने बोला उधर नेपाल का माहौल खराब है, इसलिए प्लान कैंसिल की जाती है। जी, कितने लोग आप लोग? हम लोग 60 लोग हैं। बड़ा दुख हो रहा है, दर्शन नहीं हो पाए। जी जी जी। क्या कब से प्लान कर रहे थे आप लोग? बहुत दिनों से कर रहे थे सर प्लान तो, पर नहीं हो पाया। भगवान की मर्जी नहीं होगी इसलिए नहीं हो पाए दर्शन। अब लौट के जा रहे हैं। माहौल देखा होगा आपने सब टीवी हाँ, सब जगह तो टीवी पे भी देखा और यहाँ भी देखा सर माहौल। हाँ, बेकार माहौल लगा। जान है तो जान है, दर्शन तो फिर भी हो जाएंगे, इसलिए वापस जा रहे हैं। खैर, अब सभी के मन में सवाल है कि अगर उस वक्त नेपाल की सरकार ने युवाओं की सुन ली होती, उनकी दिक्कतों का हल निकाल लेती, तो ये दिन नहीं आता। नेपाल में नेताओं ने धर्म के नाम पर राजनीति करके कई सालों तक सत्ता का मजा लिया। उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन असलियत ये है कि लोग आज कर्ज में डूबे हैं और युवाओं को रोजगार तक नहीं मिला। जो लोग कभी इन नेताओं का समर्थन करते थे, वहीं आज इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पड़ोसी देश का इतिहास भी यही बताता है कि जहां जहां धर्म के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, वहां आखिरकार सरकारें गिरी और तख्ता पलट हुआ। धर्म का इस्तेमाल करके थोड़े समय के लिए तो लोगों को बहकाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक जनता की उम्मीदें और हक को दबाकर सत्ता बचाना नामुमकिन है। तो फिलहाल के लिए नेपाल में हुई हिंसा को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिलहाल आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।